So my dear students, I welcome all of you here. This is lecture number second part second है ये और कल हमने पार्ट वन कर लिया. कल हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी और मैंने आपको कल भी बोला कि जिन बच्चों ने अभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है या जिन बच्चों की अकाउंटेंसी बहुत कमज़ोर है या जिन बच्चों को ये टफ लगता है उसके लिए है ये. बाकी जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट की है, जिन्होंने रिवीजन किया है, उनको आप एमसीक्यूज़ करने चाहें, उनके लिए नहीं है. बट हाँ, हम इसमें बेसिक से अकाउंटेंसी करेंगे और इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ भी साथ साथ करेंगे. कल मैंने आपको अकाउंटेंसी जो है उसकी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराई और हमने डेफिनेशन भी पढ़ी और मैंने आपको बोला कि जो अकाउंटेंसी है उसको वो एक आर्ट होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या डे टू डे लेवल पे. और फिर उन ट्रांजैक्शंस को हम एनालाइज करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशंस को देखना होता है. और मैंने बोला कि दो पार्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी की. एक होता है जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, है ना, बुक कीपिंग, राइट. ओके, ऐसे ही हम रोज़ पढ़ा करेंगे, थोड़ा सा पुराना रिवीजन और फिर नया नया. ओके, और स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ दिनों के 2-3 दिन के बाद ही हम बड़े बड़े लेक्चर स्टार्ट करेंगे. उसके बाद दूसरा एक पार्ट होता है, पहले तो होगा बुक कीपिंग जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. दूसरा होता है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग होता है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं हमारा. क्योंकि जब हम एनालाइज कर पाएंगे, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, तभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना. ऐसे थोड़ी हमें पता होगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है. तो इसीलिए इसके जो है ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ये हमने तो कल इन डिटेल पढ़ा है ना. ओके, क्योंकि जब भी हम जो है बिजनेस करते हैं, हमारी कंपनी होती है, हम पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं, हमें साथ साथ हर एक चीज़ लिखनी होती है कि हमने कितने खर्च किए पैसे, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, हमें रेवेन्यू कितना है, उसमें प्रॉफिट कितना है, डिस्काउंट कितना हमने दिया था. तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं और टेक्निकल टर्म्स इसमें बहुत ज़्यादा आती है. तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसेट्स. एसेट्स देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा ये एसेट्स क्या होते हैं. ठीक है, ये भी एक बेसिक टर्म है. बात समझ में आ गई. अब एसेट को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपकी कंपनी है. अब जो भी चीज़ कंपनी ओन करती है ना, जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, वो एसेट होता है. फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में जो है फर्नीचर है. क्या है? फर्नीचर है. अब मुझे बताइए फर्नीचर क्या है? क्या इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है? हाँ, आपने पैसों से खरीदा है फर्नीचर, ये आपके पास अपना है, आप ओन करें, आप इसके मालिक हैं, क्योंकि आपकी कंपनी और आपकी कंपनी का फर्नीचर है. और ये क्या है? ये आपका एसेट है. क्योंकि जिस भी चीज़ से आपको फिर बेनिफिट मिलेगा ना, वो एसेट होता है. जैसे कि अगर आपकी कंपनी के कॉरिडोर में फर्नीचर लगा हुआ है या रिसेप्शन पे फर्नीचर लगा हुआ है, वो एक डिसेंट लुक भी देगा और जो भी आपकी कंपनी में क्लाइंट्स आएंगे उनको बैठने के लिए जगह होगी. अब मुझे बता, अगर क्लाइंट्स आएंगे, वहाँ कोई फर्नीचर नहीं होगा, वो खड़े रहेंगे, क्या वो दोबारा आपकी कंपनी विजिट करेंगे? नहीं, एक बैड इमेज चली जाएगी. तो जो फर्नीचर है ना, ये क्या है? ये एक एसेट है ना. तो एनीथिंग द कंपनी ओनर्स, जो मालिक है, जो कंपनी की अपना जो है ये होती है, जो भी कंपनी ओन करती है, जो भी कंपनी की अपनी चीज़ें होती हैं और उनका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसको जो है हम एसेट बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने कंपनी में हमारे ऑफिस में एसी लगाया. एसी क्या है? एक एसेट है. क्यों? क्योंकि जो भी काम करने वाले होते हैं या जो भी वहाँ पे विजिट करता है, ओब्वियसली गर्मी हो या सर्दी हो, वो आराम से रह पाते हैं. ओब्वियसली एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगेगा उस जगह पे काम करा. तो एसी क्या है? ये एसेट है. आपकी कंपनी की अपनी गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स है. व्हीकल से क्या होता है? इजी ट्रांसपोर्टेशन आप कर पाते हो, तो ये आपका एसेट है. ठीक है. तो एसेट क्या होता है? जो आपको जिसको आप यूज़ कर सको अपने बेनिफिट के लिए. जैसे अब मैं कंपनी का छोड़ो, आपको मैं बोलूँगी, आपके पास 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, वो एसेट है, क्योंकि वो आप यूज़ कर सकते हो, आपको बेनिफिट देगा. अगर आपके पास एक और मकान है, उसको आपने रेंट पे दिया, आपको रेंट हासिल कर सकते हो वहाँ से, तो वो मकान क्या है? आपके लिए एसेट है. एक आपके पास गाड़ी है, ये क्या है? एसेट है. आप ओन करते हो ना इसको. ठीक है, ये आप मालिक हो इस चीज़ के, आप इस बिल्डिंग के मालिक हो, आप गाड़ी के मालिक हो. आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज से क्या बेनिफिट मिलता है? आपको चीज़ें ख़राब नहीं होती, ये आपका अपना फ्रिज है, ये एसेट एक है. तो जिस भी चीज़ से आपको बेनिफिट मिलता है, जिस भी चीज़ से आपको रेवेन्यू मिलता है, और या कोई भी चीज़ आपके पास है जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम एसेट बोलते हैं, जो भी आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एसेट के जो है डिफरेंट
टाइप्स भी है। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास बैंक में कैश है ना, ये भी एक एसेट है, क्योंकि आप पैसे अपने आपका है और बैंक में रखा है, बैंक अकाउंट में, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ लेना होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाऊंगी मैं, लिक्विडिटी का। क्या? लिक्विडिटी का मतलब कैश जो होता है ना, पैसे जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, इसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि पैसे अगर आपके पास, आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, है ना। उसके बाद अगर हम लैंड की बात करेंगे, लैंड जो है ना, ये भी एसेट है आपके पास, आपका ज़मीन खरीद के है, ये भी एसेट है। आप उसको यूज़ करोगे, बेच सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उस पर कुछ बना सकते हो, आपको फ़ायदा देगा। लेकिन जो लैंड है ना, ये लीस्ट लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड, इसकी लिक्विडिटी कम है। क्यों? क्योंकि आप लैंड को एक टुकड़ा काट के बेच नहीं सकते हो ना। लैंड को बेचने के लिए तो आपको या तो पूरा लैंड प्लॉट ही बेचना पड़ेगा या उसका बड़ा सा हिस्सा बेचना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा काट के नहीं बेच सकते हो ना। तो ये लीस्ट लिक्विड है, इसमें आपको कैश जल्दी नहीं, या आप इसके बदले आप किसी को ये नहीं बोलोगे आप मेरा लैंड लो तो मुझे वहाँ से फर्नीचर चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास कैश है, कैश से आप कोई भी चीज़ ला सकते हो, लेकिन लैंड को आपको पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ लाओगे। तो उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी होता है कितना ईजी है उससे दूसरी चीज़ लाना। जैसे कैश होगा, आप कोई भी चीज़ ला सकते हो, दैट इज इट्स मोर लिक्विड, ठीक है। लेकिन अगर जो ज़मीन है ना, उससे आप डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं ला सकते हो, पहले आपको ज़मीन बेचनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद अगर आपको 3 चीज़ें लानी है उन पैसों में, आप फर्नीचर भी ला सकते हो, गाड़ी भी ला सकते हो, एसी भी ला सकते हो ज़मीन को बेच के, लेकिन उसको पहले बेचना पड़ा, उसको पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ा, तो उसकी लिक्विडिटी कम है। तो कैश है आपके पास, या लैंड है आपके पास, या बिल्डिंग है आपके पास, वो सारा जो है वो एसेट माना जाएगा अगर आपका अपना है, अगर आप वो ओन कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बात करेंगे एसेट्स के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको जो है ये जो एसेट है आपके पास, कोई चीज़ है आपके पास, इसको आप कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस बेस पे जो पहला टाइप है ना, दैट इज करंट एसेट। क्या है? CURRENT, करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट आप किसको बोलते हो? करंट एसेट आप किसको बोलते हो? करंट एसेट हो गया कोई ऐसा एसेट जिसको आप कैश में विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। करंट एसेट्स और दोज एसेट्स दैट विल बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश में आप कन्वर्ट कर पाओगे विद इन 1 ईयर, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैश है, ये भी करंट एसेट है, क्योंकि कैश क्या है, ये करंट एसेट इसलिए है, ये कैश ही है, आप कोई भी चीज़ ला सकते हो, आपको ये नहीं है पहले वेट करना है इसको कन्वर्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है बेचने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, या इन्वेंट्री होता है, कितना स्टॉक होगा हमारे पास स्टॉक जो होता है। अब मुझे पता आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने वो स्टॉक ला के रखा है, इन्वेंट्री में आपके पास बहुत स्टॉक है, तो क्या आप चाहोगे ये 10 साल तक ऐसे ही रहे? नहीं, आप चाहोगे जितना भी आपके पास स्टॉक है वो जल्द आप बेचे। तो आप स्टॉक को कुछ महीनों में ही बेच देते हैं, इवन हफ्ते में ही चाहोगे आप उसको बेचना, और बेच के क्या मिलेगा आपको? पैसा मिलेगा। तो वो करंट एसेट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल करंट एसेट की है। तो सबसे पहली बात हमने आज क्या सीखी? एसेट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो आप ओन करते हैं, जिसके आप मालिक होते हैं, ठीक है, और उसका कुछ मॉनिटरी बेनिफिट होता है। उस एसेट ऐसा चीज़ होता है जिसके आप मालिक होते हो और उसको यूज़ करके आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे आपके पास कोई बिल्डिंग होती है, आपके पास लैंड होता है, आपके पास कैश है, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। आपके पास फर्नीचर एक एसेट है। फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है, उसके पास अगर फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रीज़र होगा, वो बहुत बड़ा एसेट है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें वो सारी आइसक्रीम्स रख सकता है, वो आइसक्रीम भी बेच सकता है जब उसके पास फ्रिज होगा, दूध रख सकता है तब जब उसके पास फ्रिज होगा। तो अगर उसके पास फ्रिज है, ये एक एसेट है उसको, क्योंकि फ्रिज की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है ना। वो उसको यूज़ करके वो बहुत बेनिफिट हासिल कर सकता है ना। तो अब बात आती है फिर करंट एसेट की। करंट एसेट्स और दोज एसेट्स दैट विल बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर उस चीज़ को हम कैश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि स्टॉक होता है आपके पास, या कैश ही होगा आपके पास, ठीक है। या जिस भी चीज़ को आप विद इन 1 ईयर, जिस भी चीज़ की वजह से आपको विद इन 1 ईयर कैश आएगा, कन्वर्ट होकर कैश आएगा, उसको आप करंट एसेट बोलोगे। लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, अगर आप दूसरा टाइप क्या है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं। It will provide benefits to a company for more than 1 year
जो आपको क्या रहेगा, जैसे आपके पास लैंड होता है, ये फिक्स्ड एसेट है, या आप नहीं, आपने लैंड खरीदा तो आप कल को इसको बेचोगे, या आप बेचने के लिए नहीं रखते हो। आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर आपका एसेट है लेकिन वो करंट एसेट नहीं है। जब आप फर्नीचर लाते हो ना, आप उसको थोड़ी बेचने के लिए लाते हो। आप फर्नीचर, हाँ दूसरा हो गया फर्नीचर का बिजनेस, वो छोड़ो। अगर आपने अपनी कंपनी के लिए फर्नीचर लाया, जब तक वो खराब नहीं हो जाएगा, जब तक वो पुराना नहीं हो जाएगा, तब तक आप उसको इस्तेमाल करोगे। तो फिक्स्ड एसेट होती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये देता है और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहता है, और जो 1 साल के बाद तक रहेगा आपके साथ, जिसको आप जल्दी कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको आप फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जैसे लैंड होता है, रियल एस्टेट होता है, मशीनरी होती है, आपके पास मशीन्स होती है। आप मशीन्स है आपके कारखाने में, मशीन्स को आप यूज करके बहुत बेनिफिट्स लेते हो, है ना। आप अपनी मशीन से, तो वो एसेट है आपके पास, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि आपने एक करोड़ में मशीन लाई, आप उसको 2 हफ्ते के बाद ही नहीं बेचोगे। आप 1 करोड़ की अगर आपने मशीन लाई, उसको आप 10 साल तक चलाओगे। अगर फिर कोई खराबी हो उसको ठीक करोगे, और फिर 5-6 साल चलाओगे। अगर तब खराबी होगी तब जाके चेंज करोगे। तो या लैंड है, लैंड ऐसा नहीं कि आपके पास आपने लैंड खरीदी तो आप 2 हफ्ते के बाद उसको बेचोगे, नहीं, वो तो इमरजेंसी सिचुएशन होगी। अदरवाइज आप ऐसे ही रखोगे। आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, तो रियल एस्टेट हो, लैंड हो, आपके पास मशीन हो, आपके पास फर्नीचर हो, ये होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो आप कन्वर्ट नहीं करते हो 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक? शाबाश। अच्छा, एक और कैटेगरी है एसेट्स की, वो क्या है? एक और कैटेगरी एसेट्स की है, वो है 2 तरह के हैं, उस हिसाब से कि आप किस एसेट को टच कर पाओगे। अगर आप टच कर पाते हो ना, 2 तरह के, एक हो टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, ठीक है, और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, एक होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। इससे पहले हमने क्या देखा? करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट। दूसरा टाइप होता है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। जो करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट था, वो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी था, आप कितनी जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट करते हो, उसके बेसिस पे करंट एसेट और जो है फिक्स्ड एसेट, 2 टाइप से एसेट्स के। लेकिन आप किस चीज को टच कर पाते हो? क्या आप एसेट को टच कर पाते हो? क्या वो फिजिकली प्रेजेंट है? उसके बेसिस पे 2 टाइप्स होते हैं एसेट्स के, एक होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। अब देख लीजिए, टेंजिबल एसेट होता है, टेंजिबल एसेट होता है ऐसा एसेट, ऐसा चीज जिसके आप मालिक होंगे, लेकिन उस चीज को आप टच कर पाओगे, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप टेंजिबल एसेट बोलते हो, ठीक है। जैसे आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग आप ओनर है उस बिल्डिंग की, अगर आप किसी बिल्डिंग के ओनर है, वो आपका एक एसेट है। क्यों? उस बिल्डिंग को आप हजारों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको रेंट पे दे सकते हो, आप खुद बैठ सकते हो उस पर, आपको रिलेटिव्स के लिए दोगे, वो बैठेंगे। आप उसमें ऑफिस खोल सकते हो, आप कंपनी खोल सकते हो। तो जो भी आप मतलब आपके पास आप जो ओन करते हैं, जिसके आप मालिक होने, वो आपके एसेट होते हैं। अब बिल्डिंग है, क्या आप बिल्डिंग को टच कर पाओगे? हाँ कर पाओगे। क्या उसको देख पाओगे? हाँ देख पाओगे। तो बिल्डिंग क्या है? ये टेंजिबल एसेट है। अच्छा, फर्नीचर है, आप सोफे पे बैठे हो, आपके ऑफिस में फर्नीचर है, या आपका अपना कंपनी है, उस ऑफिस में फर्नीचर है, आपके घर में फर्नीचर है, वो क्या है? क्या आप फर्नीचर को टच करते हो? हाँ, आप सोफे पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, वो होता है टेंजिबल एसेट। आप यूज तो करते हो ना, आप ओन करते हो, उसको यूज करते हो, बेनिफिट उठाते हो, तो वो एसेट है, लेकिन टेंजिबल एसेट है क्योंकि उसको आप टच कर पाते हो। मशीनरी, क्या मशीन्स को टच कर पाओगे? हाँ, वो दिख रही है, मशीन्स है, कारखाने में काम भी हो रहा है, आप टच भी कर पा रहे हो, दैट इज अ टेंजिबल एसेट, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है दूसरे टाइप की, दैट इज इनटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको आप टच नहीं कर पाते हो, जिसको आप टच नहीं कर पाओगे, वो होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट की एग्जांपल क्या है? सबसे पहले गुडविल, ठीक है बच्चा लोग, गुडविल है इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट है, कॉपीराइट है, गॉट इट, ट्रेडमार्क है, ये क्या है? ये इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि इनको आप टच नहीं कर सकते। आप गुडविल को टच नहीं कर सकते हो, हाथ में नहीं पकड़ सकते हो, आप जो है कॉपीराइट को हाथ में नहीं टच नहीं कर सकते हो, लेकिन ये क्या है? ये एसेट्स है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स। अब मैं आपको बताऊंगी, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं,
कोई भी रेस्टोरेंट आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा जो मशहूर होगा। क्यों मशहूर होगा? क्योंकि वहाँ पे स्पेस जो होगी ना बहुत साफ सुथरा होगा, वहाँ पे क्लीन होगा वो। आप इसलिए वहाँ पसंद करते हो जाने को, वो स्पेशियस है, वहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस मिलती है। आप इसलिए वहाँ जाते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। आप इसलिए वहाँ जाते हो क्योंकि वहाँ का खाना जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, मशहूर है वहाँ का खाना। आप इसलिए वहाँ जाते हो क्योंकि आप जब भी जाते हो ना, आपको वहाँ पे जो है वहाँ का स्टाफ है बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से आपके साथ पेश आता है, आपका वेलकम किया जाता है, उनका बिहेवियर ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये गुडविल होता है। इससे क्या होता है, रेपुटेशन बढ़ती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आप देखोगे एग्जाम्पल्स, कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जिनका गुडविल बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप कहीं पे भी हो तो आप बोलते हो पता नहीं इसका ब्रांच यहाँ पे, मैं वहाँ जाता, क्योंकि उसका एक नाम बन गया है गुडविल, क्योंकि वहाँ का स्टॉप है। आप जहाँ जो ही वहाँ जाते हो आपको वहाँ पे हैंड वॉश करने को मिलता है, वहाँ पे उन्हें ऐसी चीज़ें अवेलेबल रखी है कि एक अच्छा जेस्चर आपको मिलता है। आपके जो वहाँ पे स्टॉप होते हैं ना, वो आपको बहुत वार्मली वेलकम करते हैं, आपको साथ आते हैं वहाँ तक। फिर आपके ना जो खाना है वो बहुत जल्दी आता है, फ्रेश फ्रेश खाना मिलता है। तो एक गुडविल इसको बोलते हैं। उस वजह से क्या होता है, उसको क्यों क्यों ये एक एसेट है, क्योंकि इस वजह से सब लोग प्रेफर करते हैं। अगर थोड़ा सा भी दूर होगा ना, बोलते हैं नहीं नहीं दूर है लेकिन हम वहीं जाएंगे, आराम से बैठ के खाएंगे, वहाँ मज़ा आता है। तो ये भी एक एसेट होता है जिसकी वजह से फिर कंपनी को बेनिफिट होता है। दूसरा होता है, अगर आपने कोई किताब लिखी है, अगर आपकी ने कोई किताब लिखी है तो आपने उस पर कॉपीराइट हासिल किया, अगर आपका कॉपीराइट है ना उस पर, तो ये भी आपका एक एसेट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉपीराइट लिया है ना उस पर, तो ये आपका आपकी जायदाद है, कोई इसे आपसे चोरी नहीं कर सकता है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। आप उस पर केस थोप सकते हैं। अगर कोई आपकी बुक से, आपके पास कॉपीराइट है और आपकी बुक से क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक एसेट है आपके पास, क्योंकि आपको बेनिफिट दे रहा है ना कि आपकी बुक ही आपकी ही रहेगी, आपकी कुछ चीज़ें आपकी ही रहेगी, आपका मटेरियल है आपका ही रहेगा। तो ये आपको क्या कहता है, सेफ आपका मटेरियल रहता है और आपको बेनिफिट भी देता है। ऐसी पेटेंट है, ऐसी ट्रेडमार्क है। ठीक है, सो दीज आर द एसेट्स, जो इनटेंजिबल एसेट्स है जिनको हम टच नहीं करते, लेकिन आप बेनिफिट ज़रूर लेते हो उसका, और उसकी वजह से जो है कंपनी बहुत आगे जाती है, उसकी वजह से क्लाइंट्स खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? तो ये हमने कल से बेसिक अकाउंटेंसी स्टार्ट की है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी ऐसे बच्चों की जिनकी अकाउंटेंसी बहुत कमज़ोर है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट हमने किया। इंशाल्लाह इसके मैराथन्स हम करेंगे और एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह MCQs भी करेंगे। ठीक है, बाकी टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ अब आ रहा है, एंड दिस विल कंटिन्यू। पूरा महीना हम टारगेट रखेंगे, पूरे महीने के अंदर जो पूरा अभी एग्जाम तक तकरीबन एक महीना है, एक तो हम ये कंप्लीट करेंगे, इसके साथ साथ बहुत जो है हंड्रेड्स ऑफ MCQs भी करेंगे, और इसके साथ साथ आपको बाकी जो कंपोनेंट्स है वो भी मैराथन सीरीज में मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर NTR सुपरवाइजर बैच, यू कैन ज्वाइन दैट ऑन WS Academy ऐप। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।